हाँ जी, ये हम कर रहे हैं फिटिंग एन एक्सपोनेंशियल कर्व ऑफ y इज इक्वल टू ए बी एक्स में हमने फिटिंग करनी है इस गिवन डाटा की। और जो है ये जो फिटिंग ऑफ दिस है ये टाइप की जो है पावर सीरीज है। और पावर सीरीज का मतलब है अगर हम इसको फिट करते हैं तो वी गेट कर्व, और इसको हमने कर्व लीनियर रिग्रेशन बोला है। ठीक है, और कर्व लीनियर रिग्रेशन वही होता है जब अगर हम इसको फिट करते हैं और वी गेट, अगर हमें क्या मिले, अगर एक कर्व मिला, और मिलनी ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो इट मीन्स हमने कैलकुलेशन रॉन्ग की है। सो आपको पता होना चाहिए कर्व लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। कर्व लीनियर रिग्रेशन एनी पोलिनोमियल या आपके एनी पोलिनोमियल का मतलब है एनी डिग्री ऑफ इक्वेशंस या इस तरह से पावर वाली सीरीज हैं, उनको अगर हम उनके अंदर अगर हम डाटा फिट करते हैं तो इसको हमने बोला है कर्व लीनियर रिग्रेशन। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि ये जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं y इज इक्वल टू ए बी एक्स, इसके अंदर आपने ये जो दो एंट्री है फर्स्ट वाली और इसकी लास्ट वाली ये चेंज करनी है। ये 9.1 की जगह 10 करनी है और ये वाली जो है 1.5 करनी है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन आपने करनी है अपनी नोटबुक में। तो हमारे पास क्या है, अब हमने फिटिंग के लिए कल हमने किया था लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायर जो मेथड है दैट इज़ ए मेथड विच इज़ यूज्ड नॉर्मल इक्वेशंस। वो क्या करता है, नॉर्मल इक्वेशन बनाता है और फिर इसकी फिटिंग करता है। अब हमारे पास क्या फॉर्म दे रखी है, हमें फॉर्म दे रखी है y इज इक्वल टू ए बी टू दी पावर x। अब मैं इन दोनों का लॉग ले लेती हूँ तो यह हमारे पास बन जाएगा log y, ये log y, और ये log ऑफ ए बी टू दी पावर s। log ऑफ ए बी टू दी पावर में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है दो की। यहाँ पर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है तो log ऑफ ए लिख दिया और प्लस ऑफ, क्योंकि log ऑफ एम एन क्या होता है, log m प्लस में log n प्लस 2 में आपने किया था। अब यहाँ से हमने लिख दिया ये। अब आप ये देखो बच्चे कि यहाँ जो आपके पास वेरिएबल है तो इसको स्मॉल y है तो इसको आपने क्या मानना है, कैपिटल Y। क्या मानोगे, कैपिटल Y। अब आपके पास ये देखो a कांस्टेंट है तो log ऑफ a को क्या मान लो, a मान लो। और यहाँ पर आपके पास वेरिएबल जो है वो तो x है ही, उसको एज इट इज़ रहने दो। ये जो हमारे पास है x, उसको क्या करोगे, एज इट इज़ रहने दोगे। यहाँ इसने बड़ा माना हुआ है बट आप इसको स्मॉल भी, क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं करना। अब इसके बाद log b है, क्योंकि ये कांस्टेंट है log ऑफ b, तो इसको हमने जो कैपिटल B माना है। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारे पास पावर वाली फॉर्म थी ये हमने log लेके इसको किस में चेंज कर दिया, स्ट्रेट लाइन में। किस में किया है, स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन तो आपको बनानी आती ही है। आप क्या करोगे, दोनों तरफ आपने इसमें समीशन लेना है। अब समीशन लेने का मतलब इसमें समीशन लिया, इसमें भी समीशन और इसमें भी समीशन। तो यहाँ पर समीशन ऑफ ए का मतलब n, और इसी तरह से यहाँ हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट x है तो यहाँ हम इसको स्मॉल x से मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल x से इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल x स्क्वायर, ये बेटा स्मॉल x स्क्वायर ही लेना है क्योंकि एज इट इज़ है, इसमें कोई नहीं। और हमारे पास a इज इक्वल टू लॉग ए। अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो इसको उधर ले जाऊँगी तो मैं क्या लिखूँगी, एंटी लॉग ऑफ a। यानी कि अगर मुझे चाहिए a की वैल्यू देन एंटी लॉग ऑफ a, और इसी तरह से मुझे b की वैल्यू चाहिए तो एंटी लॉग ऑफ b। हम पहले a b की वैल्यू निकाल लेंगे और तब हम इसको चेंज कर लेंगे। कर्व लीनियर रिग्रेशन का तो अब आपको पता ही लग गया है ये सारा का सारा। अब आप ये देखो थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी लिख देना। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, आप देखो स्मॉल एक्स वाई, उसके बाद हमारे पास जो लॉग ऑफ वाई है, ये देखो ये लॉग वाई क्या है, वाई है। तो यहाँ हमें y गिवन है तो हम उसका log ले लेंगे, दैट इज़ y। यानी कि हमारे पास इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, ये हमारे पास y गिवन है और ये स्मॉल x गिवन है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका log लेना है, log ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे बेटा, बीच में कैलकुलेटर इसी में दे रखा है, आप ऐसे लिखोगे ना, इसमें बोलोगे log ऑफ y, log ऑफ 1.0, log ऑफ 1.2, तो वो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है कंप्यूटर में और आपको ये वैल्यू दे देगा और आप इस वैल्यू को क्या करोगे, चेक करोगे एक बार। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, log y इज इक्वल टू कैपिटल Y एंड स्मॉल दिस एंड स्मॉल दिस। ठीक हो गया। क्यों, ये क्या चाहिए हमें, स्मॉल x को y से
मल्टीप्लाई करना है ये वाली वैल्यू से, और एक्स स्क्वायर चाहिए किसके लिए चाहिए हमें, ये नॉर्मल इक्वेशन में डालने के लिए चाहिए। नॉर्मल इक्वेशन में क्यों डालना है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे अननोन कांस्टेंट है, ये वाले अननोन कांस्टेंट। जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हम कहेंगे यस फिर कि हमने लीनियर में फिट कर दिया है, और फिर वापस हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये सारा कंप्लीट हो गया, और इसके नीचे आप सारे टोटल कर लोगे, ऊपर वाले सब के टोटल कर लोगे, और इस तरह से इसके अंदर वैल्यू देखो डाल दी है, और इसमें फिर क्या आपकी वैल्यू चेंज आएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, 2 एंट्री चेंज करनी है। इसको 1.5 लेना है और इसको 10 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ए वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको देखो कैसे करोगे सोल्व, इसको सोल्व करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दोगे और इस तरह से निकालोगे। इक्वेशन सोल्व करनी तो आती है ना। अब ए और बी की वैल्यू आ गई जी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास ये वाली आई, यानी कि ये हमने क्या किया है, 1 में से घटा के ये वैल्यू लिखी है, और बी की जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आई, क्योंकि ये माइनस करके लिखी है तो 1 में से हम माइनस कर देंगे। 1 में से ये सारी चीज़ हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके अंदर 1 प्लस और 1 माइनस करते हैं बेटा, अगर माइनस होता है, जैसे है 01662, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू को नहीं देखता, तो इसमें हम 1 प्लस करते हैं और 1 माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस वाले को तो एज इट इज़ लिख लेंगे, इसमें से ये घटा के आपकी जो वैल्यू आएगी, यानी कि 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3, 3 8, इसमें से इसको माइनस करेंगे ताकि यहाँ हमारे पास इस तरह की नेगेटिव ना आए, ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ये पहले नेगेटिव थी, इसमें 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, तो ये क्या बन गई। अब हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू बनानी है क्योंकि नेगेटिव का लॉग नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से नहीं आएगा तो आप सेंड कर सकते हैं कि मैडम हमने क्या करना है इसका, यहाँ तक निकाल के। अब बी की वैल्यू तो ठीक आ गई है, तो बी का हम एंटी लॉग लेंगे। आप ऐसे बोलोगे फ़ोन में कि एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू क्या लिखोगे 0.1403, तो ये आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, और ऐसे ही इसकी भी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब वापस आपने ए की जगह ए लिख दोगे और बी की जगह बी लिखोगे। ये अभी आपकी स्मॉल वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमने कन्वर्ट कर दिया एंटी लॉग ऑफ बी और ये करके। अब ये वाली वैल्यू आपने कहाँ करी, ये जो आपकी फॉर्म थी, हमें गिवन फॉर्म में फिट करना था ए और बी, और यहाँ हमारे पास ए है, दिस इज़ बी और दिस इज़ एक्स, ये आ गई फॉर्म। तो ये हमारा आ गया गिवन कर्व लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कर्व लीनियर रिग्रेशन। ओके, अब ये कहोगे मैडम कि ये तो आ गया, तो अब हम इसे प्लॉट कैसे करें। तो आप इसके अंदर डिफरेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट की देते जाए। इंडिपेंडेंट की क्या है, 1 दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी। जैसे ये 1, इसको 1 करा, कैलकुलेट करा, ये वैल्यू आ गई। इसको 2 किया तो आपको 4 वैल्यू दे दो, ये इतनी देने की जरूरत नहीं, पर हाँ देनी पड़ेगी क्योंकि हम कर्व बना रहे हैं। बल्कि एक वैल्यू फालतू और दे लो आप, ताकि अच्छी सी कर्व बने। और ये जो 1 2 3 की स्पेसिंग है ना, जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये देखो इसने प्लॉट करा हुआ है, ये छोटा सा प्लॉट किया हुआ है, तो ये जो 1 2 3 4 है, ये थोड़ा दूर ले लो। आप 1 कहाँ से लोगे, जैसे 1 लेना है आपने, तो ये 2 को मिला के ये 1 लिखो, फिर 2 को मिला के 2, तो ये बड़ा सा कर्व बनेगा। इसी तरह से यहाँ भी आप यहाँ पर 1 लोगे, 2 लोगे, और ये बड़ा सा, आप चाहे पेज पे बनाए, पर ये इस तरह का नहीं बनाना, थोड़ा बड़ा बनाना। तो वो क्या है, इस तरह से आपकी बड़ी सी कर्व बन जाएगी। क्लियर है। तो ये आपने आगे क्या करना है, आल्सो प्लॉट इट ऑन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ नहीं है तो आप प्लेन पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हैं। तो इसको हमने कहा यस वी हैव फिटेड द फॉर्म, दिस फॉर्म हैज़ बीन फिटेड इन द गिवन टाइप। ये सारा का सारा डाटा हमने इसमें फिट कर दिया। इससे कैसे पता लगा, फिट करने का मतलब जैसे ढक्कन हम डालते हैं और उसको बंद हो जाता है, उसी तरह से ये डाटा हमारा इस फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में डाला गया, और इससे हमें पता लगा कि कर्व बन गई। कर्व बनने से हमें पता लगा है कि यस वी हैव फिटिंग द डाटा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व, एनी टाइप ऑफ कर्व। ये कल हमने जो किया था वो है, और कहीं से नहीं आएगा तो वो मेरे से पूछ लेना।